हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप सब लोगों को फिर से आज की आराधना में स्वागत है। ऑनलाइन हमें देखने वाले सभी भाई बहनों को भी हम आज की आराधना में स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जब आए हैं, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतवार की आराधना में अक्सर दो भाग होते हैं। पहला भाग वो वर्शिप, आराधना, स्तुति और आराधना का एक भाग है, और दूसरा जो भाग है वो परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने का भाग है। अब हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने का भाग में आया है। आज है ताराओं का युद्ध, जो बाइबल में एक जगह पर लिखे हुए हैं, न्यायों का पुस्तक में, उसको आधार बना करके आज परमेश्वर का वचन आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूँ। न्यायों के पुस्तक 5वां अध्याय उसका 20वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 5 वर्स 20। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, ताराओं ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। न्यायों का पुस्तक 5वां अध्याय समझना है, उसका 14 अध्याय को पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। और 5वां अध्याय एक गीत है, स्तुति और आराधना का एक गान है। ये दबोरा ने एक बड़ा विजय परमेश्वर उनको देने के बाद स्तुति और आराधना को गाए हैं। और इस गीत में आने से पहले मैं इसका पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। मेरे पिछले सप्ताह का जो संदेश है, न्यायों का पुस्तक से सीख, लेसन्स फ्रॉम द बुक ऑफ जजेस, वो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ध्यान दिया होगा कि इजरायली जब जब पाप करते थे, परमेश्वर दुश्मनों को उनको अनुशासित करने के लिए ले आते थे। दुश्मन उनको सताते थे और इजरायली परमेश्वर को पुकारते थे। परमेश्वर किसी न किसी न्याय को खड़ा करते थे, वो आकर के इस्राएलियों को रक्षा करते थे। उसके जीवन काल में इस्राएली परमेश्वर को मानते थे। जैसा उनका डेथ हो जाते थे, धीरे धीरे इस्राएली परमेश्वर को भूल जाते थे, जब तक अगला दुश्मन ना आए। हमारा भी स्वभाव के साथ बहुत मेल खाने वाला एक पुस्तक है न्यायों का पुस्तक। बहुत मसीहियों के स्वभाव के साथ न्यायों का पुस्तक मेल खाते हैं। हमारे जीवन में भी एक परेशानी जब आते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु कैसे भी छुड़ा ले, इस बार तो मुझे बचा ले। जब छुड़ाया जाता है, जब बचाया जाता है, धीरे धीरे हम उस बात को भूल जाते हैं। फिर हम संसार में बह जाते हैं, संसार की तरफ चले जाता है। फिर जब अगला परेशानी जब आ जाता है, तब हम परमेश्वर को फिर बुलाते हैं, पुकारते हैं, दुहाई देने लगता है। इसलिए बहुत सिमिलर है न्यायों का पुस्तक की कहानी और मसीहियों का आत्मिक जीवन। और उसका अध्याय 4 में हम जब आते हैं, तो आप उसका पहला पद को देख सकते हैं। अध्याय 4 उसका पहला पद, वहां पर लिखा है, जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। न्यायों का पुस्तक में यह बात बार बार आता है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार। फिर उन्होंने क्या किया है? यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है। एक न्यायी, उनका डेथ हो गया। पहला न्यायी था ओत्निएल, दूसरा न्यायी था एहूद। फिर शंगर इसका बीच में आया था। और एहूद के डेथ के बाद कुछ समय तक शंगर ने वहां पर क्या किया गया? न्याय पालन किया। फिर इस्राएलियों ने पाप किया। जब इस्राएलियों ने पाप किया
तो परमेश्वर ने क्या किया, वो दूसरा आयत में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा ने उनको हाजोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के अशोद का निवासी था। ये सभी प्रांतों को यहोशू ने अपना कब्जे में ले ली, वहां लोगों को नाश किया, पर जो लोग बच गए वे लोग फिर ताकतवर हो गए, फिर ताकतवर होकर के इस्राएलियों के विरोध में संगठित होकर के लड़ाई करने के लिए आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते गए, परमेश्वर दुश्मनों को उनके ऊपर हावी होने के लिए देते हैं। जब उपद्रव आता है, कलीसिया प्रार्थना करते गए। जब बीमारी आते हैं, कलीसिया प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। जब कोरोना महामारी उसके चरम सीमा पर थे, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना। एक दिन प्रार्थना नहीं रखेंगे तो पूछा जाता कि आज क्यों नहीं है। सुबह भी प्रार्थना रखो, लोग आने के लिए तैयार है। शाम को भी प्रार्थना रखो, लोग आने के लिए तैयार है। 24 घंटे प्रार्थना रखो, लोग आने के लिए तैयार है। जब हमारे ऊपर परेशानी आते गए, हम अधिक से अधिक प्रार्थना करते गए, अधिक से अधिक वचन पढ़ते गए, अधिक से अधिक परमेश्वर को खोजते हैं। ये परमेश्वर जानता है। यदि ये संसार में परेशानी ना होते, इस संसार में बीमारी ना होते, इस संसार में शैतानी ताकतें नहीं होते, तो फिर परमेश्वर के पास कौन आता। हमेशा इधर बैठे हुए अधिकांश लोग सच्चाई का खोजी होने के कारण परमेश्वर के पास नहीं आया। कुछ लोग जरूर है, वे लोग सच्चाई का खोजी होने के कारण परमेश्वर के पास आया गए। बाकी लोग कैसे परमेश्वर के पास आया। हमारे सामने कोई दुश्मन खड़ा था, बीमारी के रूप में, आर्थिक समस्या के रूप में, अशांति के रूप में, शैतानी ताकत के रूप में हमें सताने वाले ऐसे ऐसे दुश्मन थे, हम उससे लड़ नहीं सकते थे, तो हम परमेश्वर के शरण में आए। इस्राएलियों ने भी इस राजा से निकलने के लिए कोशिश किया। और ये राजा के बारे में क्या कहता है, तीसरा पद में उसका ताकत के बारे में बयान कर रहा है। राइट, देख लीजिए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक अंधेर करता रहा। परमेश्वर की दुहाई परमेश्वर से प्रेम करते हुए इस्राएलियों ने नहीं की। परमेश्वर को इसलिए नहीं पुकारा कि परमेश्वर आप हमारा पिता है, आपने हमें मिस्र से छुड़ा करके लाया, आपने हमारा बाप दादाओं से वाचा बांधी, इसलिए नहीं की उन्होंने इसलिए की क्योंकि उन्होंने जब देखा सीसरा के पास 900 लोहे के रथ थे। मैं जब इसके पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो ये जो है एक युग था, शिलायुग कहते हैं। पत्थर को हथियार बना करके लोग काम करते थे, उसको शिलायुग कहते हैं। नुकीले पत्थरों से लोग काम करते थे, पत्थर लोगों के औजार बन गए थे। उसके बाद पीतल का एक युग आया, ब्रॉन्ज एज आया है, पीतल का युग आया था। पीतल मजबूत नहीं थे, लेकिन उससे भी औजार बना करके, हथियार बना करके लोग काम करते थे। लेकिन जब लोहा इन्वेंट हुआ, है ना, अयनेज आ गया, तो उस वक्त धारदार हथियार बनने लगे, ताकतवर हथियार बनने लगे। और जिसके पास लोहे के हथियार हुआ करते थे, लोहे के रथ हुआ करते थे, भाले और तलवार हुआ करते थे, वे लोग ताकतवर होते थे।
इसराइलियों का हालत के बारे में मैं आपको यदि बता दूं तो शाऊल के कहानी आप पढ़ के देख लेना। हम वहां पर जाएंगे थोड़े दिन के बाद। शाऊल के कहानी जब पढ़ेंगे तो शाऊल के समय आपको याद होगा शमूएल के समय के बाद आता है। तो इतने न्यायों के समय के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद जब शाऊल का समय आया तो वहां लड़ने के लिए जब जाते थे, शाऊल और योनादान के पास तलवार होते थे, दूसरा किसी के पास तलवार नहीं होते थे, क्योंकि तलवार के काम करने वाले लोहार इसराइल में नहीं थे, लोहार फिलिस्ती देश में हुआ करते थे। यदि किसी को अपना तलवार में धार लगाना है, कहां ले जाना पड़ता था? फिलिस्ती देश में, दुश्मनों के पास ले जाना पड़ता था। इतने कंगाल थे इसराइली। और पड़ोसी राजा, उसके पास 900 लोहे के रथ थे, और यह लोहे के रथ से वो क्या करता था? इस्राएलियों पर अत्याचार करता था। वो अपना सैनिकों को इस रथों पर सवार होकर के इस्राएली देश में भेजते थे, अपने हथियारों को इस पर लाद करके सैनिक आते थे और वो इस्राएलियों पर अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, उनके औरतों को पकड़ के ले जाते थे। और यहां जो सेनापति सीसरा, उसके बारे में कुप्रसिद्ध है, वो महिलाओं को पकड़ करके उनका व्यापार करने वाला एक व्यक्ति था। तो इस्राएलियों का हालत के बारे में आप सोच सकते हैं कि इस्राएली चैन से नहीं रह सकते। जब चाहे यह जो राजा आए, वो क्या करता है? वो अपना सेनापति सीसरा को भेजेगा और सीसरा आएगा कि इनके खेत खलिहान को लूट करके ले जाते थे। वो इतना शक्तिशाली था कि जब चाहे कि वो इनके घरों में, इस्राएलियों का घर में घुसते थे, उनका बच्चों को पकड़ के ले जाते थे, औरतों को पकड़ के ले जाते थे, और इस्राएली देखते रह जाते थे। जब इतना बड़ा अत्याचार आया, अब यहोवा की दुहाई देने के अलावा क्या कर सकता है? एक बार तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करके देखेंगे, इधर उधर जाएंगे, लेकिन एक स्थिति आ जाता है, अब परमेश्वर के अलावा मुझे कोई मदद नहीं कर सकता है, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के सामने ओदे मुंह गिरने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं बचता। हालेलुया, आमीन। इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अब वो चाहे अंधकार कितना भी घोर न हो, परमेश्वर का एक योजना है, कहीं ना कहीं आशा का एक किरण परमेश्वर बचा के रखते हैं। हालेलुया, इतिहास इस बात का गवाह है। अंधकार को देख के मत डरिए, आप उस किरण को ढूंढिए जो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं छिपा के रखे हैं। पद 4 पढ़ने का समय, इस्राएलियों के बीच में घोर अंधकार होने के बावजूद भी एक आशा की किरण। उस समय लेपितोत की पत्नी दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। पुरुष डर करके भाग खड़े होते थे। पुरुष के पास जब परमेश्वर का संदेश नहीं आता था, जब पुरुष असफल हो गए, परमेश्वर ने एक महिला को खड़ा किया है। ध्यान रखना, ये कौन सी एज के बात में कह रहा हूं। आज जब शायद आप जब सुनेंगे कि महिला को परमेश्वर ने खड़ा किया, तो फेमिनिज्म उसके चरम सीमा पर है, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे दफ्तर में कितने महिलाएं हैं, कितने महिलाएं कंपनियां चलाते गए, बिजनेस चलाते गए, कितने महिलाएं जो है राष्ट्रपति बने गए या प्रधानमंत्री के पद पर आसान गए, जो विराजमान गए, या कितने महिलाएं राजनीति में हैं। ये सब आज आप सोच सकते हैं, लेकिन ये वो जमाना है जब महिलाओं के पास घर के अंदर रहने के अलावा
बच्चों का परवरिश करने के अलावा, खाना पकाने के अलावा या खेत में मेहनत करने के अलावा महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होता था। उस वक्त परमेश्वर ने एक महिला को इस्राएलियों का न्याय पालन के लिए संभाल के रखा। महिलाएं, आप कमजोर नहीं है। हालेलुया, आमीन। हम लोग इन दिनों में फैमिली के बारे में बात करते हैं, तो हमारा फैमिली के बारे में जब बात करते हैं, हमारा डिस्कशन भी होते हैं, तो कई बार हम सबका मन में एक धारणा बैठी हुई है कि महिलाएं कमजोर है। नहीं, परमेश्वर आपको कमजोर नहीं समझता। हालेलुया, आमीन। परिवार में महिलाओं का उत्तरदायित्व ज्यादा है, बच्चों को परवरिश करने में महिलाओं का उत्तरदायित्व ज्यादा है, लेकिन जहां पुरुष विफल हो जाता है वहां परमेश्वर महिलाओं को भी खड़ा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए यदि परमेश्वर किसी महिला को खड़ा किया, उसका भी सम्मान कर लीजिए। यदि परमेश्वर किसी पुरुष को खड़ा किया, सम्मान कर लीजिए। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, आमीन। इनफैक्ट मैं एक और बात बता देता हूं, यह स्थिति ऐसा है जैसा यीशु कालवरी के क्रूस पर है, सारे पुरुष भागे, क्रूस के नजदीक कौन खड़े हैं? केवल महिलाएं। हालेलुया, आमीन। 12 पुरुष में 6 महिलाओं को शामिल कर लिया होता तो शायद 6 पुरुष भाग जाते, 6 तो खड़े रहते। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु जानकर ये सारे पुरुष भाग जाएंगे, यूहन्ना को छोड़ के सब भागे, सारे पुरुष भाग जाएंगे, यह जानकर भी प्रभु ने पुरुषों को चुना। पर जब सारे पुरुष भागे, वहां कोई पुरुष नहीं रहा दर्शन देने के लिए, यह बताने के लिए कि मैं जी उठा हूं, तो प्रभु ने एक महिला को दर्शन दिया और मदलिनी मरियम को जाकर के कहा है कि जाओ मेरे चेलों को बताओ कि मैं जीवित हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने पहली बार किसी को दर्शन दिया है तो एक महिला को दर्शन दिया है। तो परमेश्वर पुरुषों को भी इस्तेमाल करता है, परमेश्वर फिर किसको भी इस्तेमाल करता है? महिलाओं को भी इस्तेमाल करता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। जब यहां पर स्थान पर सब डरे हुए थे तो वहां पर एक महिला जो नबिया थी, भविष्यवाणी करती थी, परमेश्वर से संदेश आता था, लोग उसके पास आते थे समस्याओं को लेकर के, और दबोरा का काम था समस्या लेकर के आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनको परमेश्वर के बारे में कहना। हालेलुया, आमीन। मैं अपना मन में सोचता हूं, दबोरा के घर में दरबार लग जाते थे, आजकल का दरबार जैसा नहीं। लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके पास समस्याएं लेकर के आते थे। हो सकता है कुछ समस्याओं के लिए उनके पास तुरंत समाधान होता था, दबोरा तुरंत बोलती थी ऐसा है ऐसा है। कुछ समस्याओं के लिए शायद दबोरा के पास समाधान नहीं होता था, तो वो कहती थी आप कल आइए, आप परसों आइए, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं। हालेलुया, आमीन। आज लोग हमारे पास कोई समस्या लेकर के आता है, हमको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पुस्तक तक पलट सकते हैं। अरे यहां पर ऐसा लिखा है, यहां पर ऐसा लिखा है। हम बाइबल से बहुत सारे उदाहरण बता सकते हैं, लेकिन यह वो समय है जब बाइबल इस प्रकार लिखा हुआ नहीं था। मूसा की व्यवस्था भी कितने व्यवस्थित थे, कितने लिखे हुए थे हमें नहीं मालूम, कितने कॉपियां थी हमें नहीं मालूम। मौखिक रूप से वचन चलता था उन दिनों में। एकमात्र आश्रय भरोसा परमेश्वर होता था। समस्या के प्रभु आप उत्तर दे। लेकिन यह महिला बड़े विश्वास योग्यता के साथ इस काम को करती थी। हालेलुया। गुप्त में, किसी को नहीं मालूम, नो बोर्ड, नो एडवर्टाइजमेंट। प्रभु की सेवा बिना बोर्ड का, बिना एडवर्टाइजमेंट का करना सीखिए। आज वो जमाना आया है, किसी को यदि 200 रुपए का राशन दिया गया तो भी फोटो खींचेंगे, व्हाट्सएप के द्वारा 10 लोगों को भेजेंगे, फेसबुक के द्वारा 5000 लोगों को भेजेंगे, क्योंकि 5000 लिमिट है मेंबरशिप उसका, फ्रेंडशिप का। मेरा अभी तक इतना हुआ नहीं, लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका 5000 आगे तो बटन
दबता नहीं है। क्या आप चुपचाप जहां आप हैं प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार है? जब समय होगा परमेश्वर आपको दुनिया के सामने लाएगा। हालेलुया, आमीन। किसी को बताने का जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। यहां पर एक महिला चुपचाप परमेश्वर की सेवा कर रही है, अपने स्तर पर जो वो कर सकती है वो कर रही है। पांचवा पद में लिखा गया इस्राएली उसके पास जाते थे और परमेश्वर ने उससे बोला कि ये जो सीसरा है और ये जो राजा है याबीन है, इन सबको मैंने तुम्हारे हाथ में दिया, तुम्हें इसके विरोध में लड़ना है। और मुझे एक बात सोचने पर मजबूर किया, उसका 6वां वचन। और देखिए, उसने अबीनोआम के पुत्र बाराक को केदेश नफ्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नफ्तालियों और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। जब आप प्रभु की सेवा करते हैं आपको अपने सीमाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु हमें इतना सा इस्तेमाल कर लेता है, हम सोच लेते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और हम पर एक महिला होने के नाते उसको पता है लड़ाई करना मेरा काम नहीं है, लड़ाई करने के लिए पुरुष चाहिए, लड़ाई करने के लिए योद्धा चाहिए, लड़ाई करने के लिए सैनिक चाहिए। उसने एक योजना बनाई, उसने ऐसा काम नहीं किया रात में परमेश्वर का संदेश आया या शाम को परमेश्वर का संदेश आया, अगला दिन सुबह ओ भैया आ जाओ, तलवार बांध लो, सब निकलो, चल करके अपने आप नहीं निकली। उसने एक रणनीति बनाई। आप समस्या के ऊपर जय पाना है, शांति से सोचो, हड़बड़ाहट में मत आइए। आज किसके पास समय है भैया शांति से बैठ करके सोचने का? आज सब हड़गड़ाहट में, अभी होना है काम, जल्दी होना है काम। परमेश्वर कहता है योजना बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर सबसे अच्छा योजनाकार है। हालेलुया, आमीन। प्रभु चाहते तो 6 दिन का सृष्टि को 1 दिन में बना सकता था। फर्क क्या पड़ता है प्रभु के लिए, सोचो। पर उसने ऐसा नहीं की, प्रभु ने ऐसा नहीं की। प्रभु ने सबको उसके समय पर उसके तरीके से बनाया। प्रभु इंतजार कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? प्रभु समय दे सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं दे सकते? हालेलुया। सुनिए, प्रभु कोई बातें करता है तो आपको क्या करना है? उसके लिए योजना बनाना। प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस्राएली युद्ध के लिए जाए, मैंने सबको आपके हाथ में दे दिया है। उसने देखा मैं एक महिला हूं और कौन सी पुरुष है जो लड़ाई को लड़ सकते हैं। उसने एक सेनापति तैयार की, बाराक को तैयार की। और बाराक को देखिए 8वां पद में, बाराक ने उससे कहा यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो। बाराक ने मौके का फायदा नहीं उठाया। हम लोग क्या करते हैं? मौके का फायदा उठाते हैं। यहां पर बाराक और दबोरा दोनों का बीच का वार्तालाप चल रहे हैं। बाराक के लिए आसानी से जा करके लड़ाई करके उसका पूरे का पूरा श्रेय लेने का एक मौका आया, पर बाराक कहते हैं कि नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप लीडर हो, आप लीडर हो, आप मेरे साथ चलिए। हालेलुया। और दबोरा कह रही है कि यदि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो परमेश्वर
ये जो सीसरा है उसको किसी स्त्री के हाथों द्वारा मरवाएगा, श्रेय तुम्हें नहीं मिलेगा। 12 कह रहा कि डजंट मैटर, श्रेय किसी को मिले, दुश्मन साफ होना है। आज कोई कहने के लिए तैयार है, सब चाहता है कि मुझे श्रेय मिले, मेरा तारीफ हो, लोग सब मेरे बारे में चर्चा करें, मेरे बारे में बातचीत करें। ऐसे एक मेंटालिटी में क्या हम आ सकते हैं? श्रेय किसी को भी मिले, नाम किसी का भी हो, पर हमारा काम हो। हालेलुया। नाम के लिए काम न करे। और एक हम बाराक के साथ दबोरा जाने के लिए तैयार हो गए। और एक रणनीति का स्ट्रैटेजी है यहां पर। मेरे पास ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं है, मैं कंक्लूशन में आ गया हूँ, क्योंकि जल्दी बोल करके समाप्त करना है। अगला सेशन के लिए लोग आने से पहले समाप्त करना है। हालेलुया। ओके, मैं कंक्लूशन में आया को देख लीजिए। एक रणनीति तैयार करना है, और रणनीति क्या है? उसको ताबोर पर्वत पर लेके जाना। पर्वत, ऊंचे स्थान पर। कितने लोगों को लेके जाना? 10,000 लोगों को। अब 10,000 लोगों को ताबोर के पर्वत पर ले जाएंगे तो चारों तरह से दिखाई देगा कि भैया कोई सैनिक कार्यक्रम चल रहा है। आजकल के रणनीति क्या है? सैनिक कार्यक्रम छिपा करके करो। लेकिन दबोरा कह रही है 10,000 सैनिक जब ताबोर पर्वत के ऊपर चले जाएंगे तो चारों तरफ से लोगों को दिखाई देगा भैया यहां एक सेना आया हुआ है। तब दुश्मन वो क्या करेगा? वो लड़ने के लिए आ जाएगा। कहां पर आएगा? कीशोन नदी के पास वो आएगा। कैसा आएगा? 900 रथों को लेकर के आएगा। है 900 लोहे के रथ उसके पास है, तो इजराइलियों से कई गुना ज्यादा बड़ा सेना है उसके पास। उन तमाम सेनाओं को लेकर के वो आएगा। वो सोचेगा ये 10,000 लोग जो है जिनको हम जल्दी से मार देंगे, जल्दी से खत्म करेंगे, पर यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। लड़ाई कौन लड़ेगा? यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। वहां पर हुआ क्या था? जब वो नदी के किनारे में वे लोग आ गए हैं, उसका आप 5वां अध्याय में आइए, उसका 5वां पद, 4-5। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम का देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी ढोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगे। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघलकर बहने लगा। यहोवा के प्रकोप से। वहां पर हुआ क्या था कि परमेश्वर प्रकृति को उसके विरोध में इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर ने भूकंप आ गया, मेघ बरसने लगे, गर्जन के शब्द सुनाई देने लगे, और सीसरा की सेना उस उधर डर गए, और उनका रथ क्या हो गया? वहां कीचड़ में फंस गए। मैं जब उस बाग के बारे में पढ़ रहा था, जो नदी है उस पे बहुत कम पानी हुआ करता है, और उस नदी में से रथ आराम से निकल सकता है, उस नदी में से पैदल पार कर सकता है। अचानक इन्होंने सोचा कि हम नदी को पार करेंगे, हम ताबोर पर्वत पर चढ़ेंगे और वहां जाकर के समस्त इस्राएलियों को नष्ट करेंगे। अचानक जल बढ़ने लगा, अचानक ऊपर से पानी आने लगा, अचानक आवाज सुनाई देने लगा, गर्जन का शब्द सुनाई देने लगा। और सीसरा क्या किया? उसका रथ फंस गए, सारे रथ फंस गए। सीसरा पैदल भागने लगा, पैदल भाग करके किसी महिला के तंबू में जाकर के घुस गए, उधर शरण मांगे, वहां उसका मौत हो गया है। अब युद्ध किसने लड़ा?
इस्राएली नीचे निकल करके आए, सब लोगों को तलवार से मार डाला। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा विजय अपने लोगों को दिया। इसका वर्णन करते हुए दबोरा गीत गा रही है। दबोरा गीत क्यों गा रही है? गीत का अर्थ है, आप देखना, मिस्र से निकल करके इस्राएली लाल समुद्र पार कर लिया, तो मरियम ने क्या किया? गीत गाया। मूसा गीत गाते थे, राइट। अब इन दिनों में यदि कोई भी घटना हो जाता है तो हम लोग वीडियो खींच करके रख लेते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है क्या हुआ है? कुछ लोग अपना शादी का वीडियो बार बार देख रहे हैं, देख लीजिए, अच्छी बात है, देखना चाहिए। एल्बम देख लेते हैं, फोटो खींच के रख लेते हैं, ये सब मेमोरीज हैं, हमारे यादों को हम संभाल के रख लेता है। उन दिनों में कोई वीडियो नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थे, कोई फोटो नहीं थे, पुस्तक भी लिख नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल थे पुस्तक लिखना भी। खास बातों को पुस्तक में लिख करके संभाल के रखते थे, पर उस समय का पीढ़ी को कुछ बातें सिखाना है तो गीत लिखो, उन गीतों को सिखाओ। गीत कभी नहीं भूलते है। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, बाइबल पढ़ने में उनको मुश्किल है, बाइबल का पद उनको याद नहीं होता, पर गीत सुन सुन के जल्दी याद करते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए दबोरा ने ये गीत लिख करके, एक गीत गा करके इस्राएलियों को सुनाया और इस्राएलियों को सिखाया है। और उस गीत में परमेश्वर के पराक्रम के बारे में लिखा है। और जब 20वां पद बढ़ने का समय, वहां लिखा है ताराओं ने युद्ध किया है। इस्राएलियों का खातिर किसने युद्ध किया? ताराओं ने युद्ध किया है। ये कुछ लोग इसका व्याख्या करते हैं स्वर्गदूतों ने आकर के लड़ाई को अपना हाथ में ले लिया। कुछ लोग इसका व्याख्या करते हैं शायद ये लड़ाई रात तक चला और परमेश्वर ने अपना लोगों के लिए इतना उजियाला कर दिया, चंद्रमा और ताराओं का उजियाला इतना अधिक हुआ है कि इस्राएली आसानी से जीत सके। कुछ लोग इसके बारे में इस प्रकार बयान करते हैं, एक अलंकारिक भाषा है। मैं ना किसी का पक्ष में जाना चाहता हूं, ना मैं किसी का विपक्ष में ना जाना चाहता, विरोध में जाना चाहता, पर मुझे एक बात के लिए मैं सहमत होना चाहता हूं, लड़ाई ना दबोरा की रही, लड़ाई ना बाराक की रहे, लड़ाई फिर किसके रहे? स्वर्ग का परमेश्वर का। हालेलुया। आज हम अपने लड़ाइयों को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हमारे लिए लड़ेगा, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। सांप को खाने वाला जो पक्षी है, वो जमीन पर आकर के सांप के सामने रह करके उसको मार के नहीं खा सकते। इसलिए जब कोई सांप दिखाई दे, वो उसको क्या करते हैं? पकड़ के ऊंचाई पर ले जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर ले जाकर के उसको नीचे को छोड़ते हैं, आसमान में दोबारा उसको पकड़ लेता है, फिर ऊपर ले जाता है, फिर उसको नीचे छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेता है, फिर उसको ऊपर ले जाता है, फिर उसको नीचे छोड़ देता है। आपको पता है कि जब सांप के जो हड्डियां हैं एक बार उस खिंच गए तो फिर वो आगे नहीं चल सकते। जब एक ऐसा स्थिति आएगा कि ये सांप अब कुछ भी नहीं कर सकते, कि टोटल सरेंडर, मरा मरा सा, तब किसी ऊंचे चट्टान पर ले जा करके या किसी ऊंचे पेड़ के शाखा पर ले जा करके उसको वहीं पर बैठ करके आराम से दावत उड़ा देते हैं।
मैं आपसे क्या कह रहा था, इस बाइबल में लिखा है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को डागने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हम क्या हमारे लड़ाइयों को उस स्वर्गीय परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं? क्या कौन है हमारा दुश्मन? हो सकता है कि उसके पास रद्द जैसा ताकत तो हो, लोहे के हथियार जैसा ताकत तो हो, है वो जब हम देखते हैं ये जो परेशानी जो मेरे सामने एक दुश्मन बनकर के खड़े हैं, ये मुझे अब खा जाएगा, अब मुझे खत्म करेगा, मैं आगे आगे कैसे बढ़ूंगा? आज हम अपना लड़ाइयों को ऊपर दे, आकाश से लड़ाई होने दो, ताराएं हमारे लिए लड़ेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर का हाथ हमारे लिए लड़ेंगे। हालेलुया, आमीन। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, कितने अच्छे एक रणनीति यहां पर दबोरा ने बनाया है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों को बड़ा विजय दिया है। 20 वर्ष के गुलामी, 20 वर्ष के गुलामी, खत्म करने के लिए परमेश्वर ने एक महिला को इस्तेमाल किया। उस महिला का साथ देने के लिए एक पुरुष तैयार हो गए, उस पुरुष का साथ देने के लिए 10,000 सैनिक तैयार हो गए, एक सेना बने, और वो सेना के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा विजय दिया। स्वर्ग से परमेश्वर उनको सहायता की। हालेलुया। अलग थलग रहना छोड़िए, अलग थलग रहना छोड़िए, एक से एक जुड़ जाइए, प्रार्थना कर लीजिए, और परमेश्वर बहुत बड़ा विजय स्वर्ग से भेजने वाला परमेश्वर है। 20 वर्ष बहुत लंबा समय है, 20 वर्ष बहुत लंबा समय है। आप इतना इंतजार मत कीजिए, जो करना है जल्दी कर लीजिए, जल्दी प्रार्थना कर लीजिए। इस्राएल लोग 20 वर्ष के बाद दुहाई देने लगे, हम अभी से दुहाई दें, हमारा गुलामी बंद हो, हमारा परेशानी समाप्त हो। 5वां अध्याय का आखिरी पद 31 में लिखा हुआ है, 40 वर्ष, 40 वर्ष, फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। इस लड़ाई के बाद 40 वर्ष तक दबोरा और बाराक दोनों मिलकर के इस्राएलियों का न्याय पालन किया है। एक लड़ाई आप जीतने से बहुत लंबे समय तक उसका असर रहेगा, पीढ़ियों में उसका असर रहेगा। एक लड़ाई जीतने में वक्त लगता है, लेकिन एक लड़ाई आपने जीत लिया ना, वो लड़ाई भविष्य का आधार बनेंगे। कुछ लोग सोच रहा है मैं पिछले दिनों में हार के अलावा कुछ नहीं देखा, हार के अलावा मेरे जीवन में हार ही हार, हार ही हार, हार ही हार। नो, प्रभु ने आपको जीतने के लिए बुलाया है। आकाश से प्रभु आपके लिए लड़ेगा, स्वर्गीय सेना आपके लिए लड़ेंगे, ताराएं आपके लिए लड़ेंगे, आपके हाथ में प्रभु दुश्मन को देगा। आंखों को बंद करें। हरिमना शगर दिरारा, अपना अपना दुश्मन जो इस वक्त आपके सामने आपको लग रहा है, उसको सामने लाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु सामर्थ्य, मुझे रणनीति दे, स्ट्रैटेजी दे, मैं कैसे लड़ूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। प्रभु मुझे स्ट्रैटेजीज दे, प्रभु आपका जीवन में कार्य करेगा। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार आप दबोरा से बात की, हमसे भी बात कीजिए। हमारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हैं,
कैसे इस दुश्मनों के विरोध में चढ़ाई करना है, कैसे लड़ाई लड़ना है, आप हमें सिखाइए। आपकी आज्ञाकारी बनने में हमारी सहायता कर लीजिए। हम जानते हैं कि स्वर्ग से आप हमारी लड़ाई को खुद लड़ेंगे, आप हमारे आगे आगे चलेंगे, ऊंचे पर्वतों को समतल बनाएंगे, आप हमारे लिए मार्ग तैयार करेंगे। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को आशीष दे। ये संदेश बहुतों के जीवन में आशीष का कारण बने। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।